इस होम थिएटर बोर्ड के साथ प्री एम्पलीफायर के लिए दो आईसी लगे होते हैं, जिनका काम क्या होता है कि यहाँ जो कमज़ोर सिग्नल देते हैं, सीडी हो, डीवीडी हो या एम्पलीफायर हो या मोबाइल हो या यूएसबी मॉड्यूल हो, उसके द्वारा दिया जाने वाला सिग्नल को इन दोनों आईसीओ के द्वारा शक्तिशाली किया जाता है। तो दो आईसी जो है प्री एम्पलीफायर के लिए लगे होते हैं, जबकि आउटपुट के रूप में 4 आईसी लगे होते हैं। तो जब इस बोर्ड को पीसीबी साइड से देखेंगे तो एक आईसी यहाँ लगा होता है और दूसरा आईसी यहाँ लगा होता है। यहाँ जो आईसी लगा होता है उसका यहाँ पर पिन नंबर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, इसके बाद यहाँ पर 5, 6, 7 और 8। इस आईसी में कुल 8 पिन बने होते हैं। इस आईसी के पिन नंबर 2 और 3 का यूज़ इनपुट के रूप में करते हैं, जबकि आउटपुट पिन नंबर 1 होता है। ठीक इसी तरीके से इस साइड का दूसरे चैनल के लिए यहाँ पर पिन नंबर 5 और 6 इनपुट होते हैं, जबकि आउटपुट 7 नंबर पिन होता है। और इस आईसी को काम करने के लिए पिन नंबर 8 को पॉजिटिव देते हैं, जबकि 4 को नेगेटिव देते हैं। तो इस आईसी के इनपुट में यहाँ लेफ्ट और राइट के सिग्नल देते हैं, सीडी हो या डीवीडी हो या मोबाइल हो या एम्पलीफायर हो या यूएसबी मॉड्यूल हो, यहाँ पर कमज़ोर ऑडियो सिग्नल देते हैं। और वही सिग्नल इस आईसी के एक इनपुट 5 को देते हैं और एक इनपुट जो है पिन नंबर 3 को देते हैं। और शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 7 से प्राप्त करते हैं और दूसरा शक्तिशाली सिग्नल आईसी के पिन नंबर 1 से प्राप्त करते हैं। और इसके पिन नंबर 1 से निकलने वाला सिग्नल है वो पूर्णतः एम्पलीफाई करने के लिए, पूर्णतः मजबूत करने के लिए यहाँ से सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ एक कैपेसिटर के द्वारा यहाँ भेजते हैं और फिर एक रजिस्टर के द्वारा यहाँ भेजते हैं। इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 1 को देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल इसके पिन नंबर 4 से लेकर के स्पीकर को देते हैं, जबकि स्पीकर के दूसरे वायर को ग्राउंड लाइन में जोड़ते हैं, यानी कि स्पीकर के दूसरे वायर को इस लंबी चौड़ी पट्टी के लाइन में जोड़ते हैं। और ठीक इसी तरीके से जो सिग्नल यहाँ पर दिया जाने वाला लेफ्ट और राइट के सिग्नल में से एक सिग्नल को लेकर के इस आईसी के पिन नंबर 5 को देते हैं। विभिन्न कंपोनेंट के द्वारा ऐसे होते हुए पिन नंबर 5 को देते हैं। जो 5 में देते हैं तो वो शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 7 से आउट होता है और 7 से निकलने के बाद सिग्नल यही सिग्नल यहाँ से यहाँ भेजते हैं, फिर यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल इस आईसी के पिन नंबर 4 से प्राप्त करते हैं। लेकिन इस आईसी को भी काम करने के लिए सप्लाई देना होता है, तो इसके पिन नंबर 3 को यहाँ से यहाँ एक जंपर के द्वारा नेगेटिव लाइन से नेगेटिव सप्लाई देते हैं, जबकि पिन नंबर 5 को पॉजिटिव देते हैं। ठीक इसी तरीके से इस आईसी के भी पिन नंबर 3 को नेगेटिव और जबकि 5 को पॉजिटिव देते हैं। और इस आईसी के इनपुट को सिग्नल देने के लिए जो सिग्नल यहाँ देते हैं, लेफ्ट और राइट के सिग्नल जो यहाँ देते हैं, इसमें से एक सिग्नल यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा, फिर एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 3 को चला जाता है। और दूसरा सिग्नल जो यहाँ देते हैं वो सिग्नल यहाँ से यहाँ कैपेसिटर के द्वारा और एक रजिस्टर के द्वारा, फिर यहाँ से यहाँ एक रजिस्टर के द्वारा इस आईसी के पिन नंबर 5 को चला जाता है। इस प्रकार से इस आईसी के इनपुट पिन नंबर 5 को एक सिग्नल प्राप्त होता है और दूसरा सिग्नल पिन नंबर 3 को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जहाँ कमज़ोर सिग्नल देते हैं उसको इनपुट बोलते हैं। तो इस आईसी के पिन नंबर 5 और 3 का यूज़ यहाँ इनपुट के रूप में किया गया है, जबकि आउटपुट उसे बोलते हैं जहाँ शक्तिशाली सिग्नल देते हैं। तो इसके आईसी के पिन नंबर 1 और पिन नंबर 7 का प्रयोग इन आउटपुट के रूप में किया गया है, जहाँ से शक्तिशाली सिग्नल प्राप्त करते हैं और प्राप्त करने के बाद में शक्तिशाली करने के लिए इन दोनों आईसीओ को देते हैं और शक्तिशाली सिग्नल दोनों आईसीओ के पिन नंबर 4 से प्राप्त कर स्पीकर को देते हैं।